प्रस्तुत करिए। हाँ जी, प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। राधाकृष्णाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनमेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी भरनाशो मुकुंदा। कृष्णाय त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विभद्रवासा कनकपीशं वेजन्ती च मालम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावरण्यं स्वपदरम्नं प्राविशत गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटे पुत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरं जानकी शोकनाशनम कपीक्षमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय करुणा कारक जन कलशप हारक पर परात्म पर ब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार
घन परमात्मा कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणों अरविंद में दासी का बारंबार प्रणाम। भागवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्त मई मातृ शक्ति भगिनों, कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच में जो संवाद चल रहा था, जो चतुर्थ स्कंद में, आज उसका एक छोटा सा पुरंजन उपाख्यान का हम आज श्रवण करेंगे। राजा प्राचीन भैरव और प्रजता की ये कथा है। चतुर्थ स्कंद में आगे पृथु के वंशज की परंपरा का वर्णन किया गया है। पृथु के जो वंश है, उनमें प्राचीन भैरव नाम के राजा थे। उनके 10 पुत्र थे। वो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही धर्मज्ञ थे। एक से बढ़कर एक उनका नाम में प्रख्यात थे। महादेव की कृपा से उन्होंने, मतलब महादेव की कृपा से उनको तप करने की आज्ञा मिली और वो 10 पुत्र, प्राचीन बहिर के जो 10 पुत्र वो तप करने के लिए चले गए। यहाँ पे प्राचीन बहिर जो राजा थे, वो बहुत मतलब तप करने में, कर्म कांड में उनकी बहुत रुचि थी। तो एक दिन नारद जी उनके पास आए और नारद जी ने राजा मतलब राजा प्राचीन बहिर से संवाद करते हुए, नारद जी और राजा प्राचीन बहिर का ये संवाद है। तो नारद जी ने आके राजा प्राचीन बहिर से पूछा कि राजन, तुमने इतने सारे तप किए, क्या तुम्हें शांति मिली है? तो राजा प्राचीन बहिर बोलते कि देवऋषि, मैंने बहुत सारे कर्मकांड में बहुत सारे अम, तप किए, बहुत कर्मकांड में मैंने बहुत पूजा तप किए, लेकिन पता नहीं मुझे शांति नहीं मिली। जो मतलब एक शांति मिलनी चाहिए, वो प्राप्ति मुझे नहीं मिली। आप कृपा करके ऐसा कोई साधन बताइए। तब नारद जी बताते प्राचीन भविष्य से कि राजन, इस पशु हिंसात्मक यज्ञों से तुमने अपना क्या क्या कल्याण करना चाहते हो? क्योंकि दुख आत्मा को आध्यात्मिक निवृत्ति का मार्ग नहीं है, परमात्मा नंद की प्राप्ति ही कल्याण का मार्ग है। तो कल्याण का मार्ग इन कर्मकांड के द्वारा नहीं मिल सकता। तो राजा प्राचीन बहिर बहुत कौतूहल से देवर्षि ऋषि से पूछते हैं, नारद जी से पूछते हैं, तो कि कृपा करके आप मुझे बताइए कि कल्याण का मार्ग क्या होगा। तो नारद जी कहते हैं कि देखो प्राचीन बहिर, आकाश में देखिए कि कितने सारे हिंसक पशु प्राणी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्राचीन भैया ने अपना सर उठा के आकाश में देखते हैं, तो देखते बहुत सारे हिंसक प्राणी जो तीक्ष्ण उनके दांतों से, लंबी लंबी नाखों से, क्रोध के अग्नि भरी हुई आंखों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे कि जैसे वो मृत्यु के पश्चात आएंगे। और सभी क्रोध से भरे हुए जानवर, मतलब उनका, उनकी सिंग से उनका भेदन करेंगे। तो प्राचीन भैरव बहुत डर गए, क्योंकि वो यातना का ही अनुभव करके उनको ऐसा लगा कि मैंने ऐसे कर्म किए, मैंने तो मतलब कुछ प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए तप किया था। और कर्मकांड के लिए मैं पशुओं की बलि दी थी कि सोचा था कि पशुओं के बलि से जो यज्ञ मैं कर रहा हूँ तो उसमें मेरा कल्याण होगा, मुझे कुछ प्राप्ति मिलेगी। लेकिन ये तो मेरा कर्म एक विकर्म में बदल गया। और ये तो हिंसात्मक जो पशु प्राणी आकाश में, मतलब मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे, और सब क्रोधवश मेरा इंतजार कर रहे। तो वो एकदम डर गए और भयभीत हो गए, क्योंकि भय ही इंसान को बहुत भय ये कराते। और हाथ जोड़ के देवर्षि नारद से कहते हैं, न जानामि महाभाग परम कर्म पविद्धति, ब्रह्म ब्रह्मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्म भी। देवर्षि नारद, मैं अपने कर्मों में इतना मोहित हो गया था कि मुझे अपने कल्याण क्या है ये मैं जान ही नहीं सका। मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए और मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त कीजिए कि जिनसे मैं अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकूं। देवर्षि नारद जी, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अनुग्रह कीजिए कि मैंने जो ये कर्म किया है उससे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब नारद जी प्राचीन बहिर को मुक्ति का मार्ग बताते हुए उपदेश करते हैं। वो सब हम आज श्रवण करेंगे। नारद जी देवर्षि प्राचीन बहिर से करते हैं, कर्म एवं कर्म कांड से मनुष्य जीवों का कल्याण नहीं हो सकता प्राचीन भाई। तो देवर्षि जी, फिर कल्याण किसमें है? कैसे कल्याण होगा मनुष्य का? आत्मचिंतन, आत्मचिंतन और ध्यान से मनुष्य जीवों का कल्याण होगा। प्राचीन भैया जी देवर्षि को बहुत कौतूहल से पूछते हैं कि आत्मचिंतन क्या है, ध्यान का मार्ग क्या है,
और मनुष्य का इसमें कैसे कल्याण है, मनुष्य की सदगति कैसे होती है, और मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है, मनुष्य का कल्याण का मार्ग क्या है, और ऐसे क्या है कि जिससे मतलब, तो देवऋषि बोलते हैं कि रुको रुको प्राचीन बहिर, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ, और हर हर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको समाधान प्रकार ज्ञान प्रदान करता हूँ। तब तब नारद मुनि ने देवऋषि ने प्राचीन बहिर को समझाते हुए एक कथा सुनाई। हम सभी आज उस कथा का पान करेंगे। आसीत मनो पुरंजनो नाम, आसीत पुरंजनो नाम, राजा राजन् बृहच्छ्रवा, तस्य विज्ञातना आसीत पुरंजनो नाम, राजा राजन बृहश्रवा। प्राचीन भाई सुनो, अभी ये कथा बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसी से मनुष्य जीवों का कल्याण है। हाँ देवऋषि जी, हम ये कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमने आकाश में देखा कि इतने सारे पशु प्राणी हमें मतलब भेदने के लिए इंतजार में है, और हमें मुक्ति का मार्ग आप जल्द से जल्द बताइए। तो देवश्री कहते हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था, और उस दो मित्र थे। एक पुरंजन पुरंजन नाम का राजा था, और उसका एक मित्र था अभिज्ञात। तो ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, पुरंजन और अभिज्ञात, ये दोनों अच्छे मित्र थे। और ये एक बहुत बड़े महल में रहते थे, उनका महल में बहुत अच्छा सब सुविधाएं थी। लेकिन फिर भी एक ही महल में रहते रहते पुरंजन थोड़े से उनको उनका ऐसा मन हुआ कि कहीं थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो उन्होंने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा कि चलो मित्र, हम थोड़ा घूम के आते हैं। अभिज्ञात ने कहा नहीं नहीं, नहीं नहीं मित्र, मुझे तो मेरी नगरी ही अच्छी लगती है, मुझे तो ये मेरा महल ही अच्छा लगता है, मैं अपना महल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है घूमने की तो तुम जरूर जाओ, लेकिन इतना याद रखो कि घूमने के चक्कर में हमें भूल मत जाना। तो पुरंजन अपने मित्र से कहते हैं, कैसी बातें करते हो आप, मैं घूमने तो जा रहा हूँ, लेकिन अपना मन थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा घूम के आऊंगा, और मैं तुम्हें तो भूल ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ। ऐसे करते पुरंजन वहां से निकल पड़ता है। घूमते 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 पूरा पृथ्वी भ्रमण करते 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 देखता है, तो उसको कहीं मतलब कोई स्थान अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही घूमते घूमते दक्षिण दिशा में आ जाता है, और वहां पे उनको एक नौ नौ द्वारे वाली नगरी दिखती है। तो नौ द्वारे वाली नगरी, ऊंची ऊंची उसकी उसकी ऊंची ऊंची वो इमारत थी, उसकी वो रोशनी थी, चमचमाती उसका जो मतलब प्रकाश की जो काया थी। और वो ऐसी नगरी में वो ऐसे मोहित हो गए, और सोचा ये नौ द्वारों वाली नगरी तो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षित है। चलो अंदर तो जाके देखते हैं कि बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से कितनी सुंदर होगी। तो पुरंजन उस नगरी में प्रवेश करता है, और जैसे ही प्रवेश करता है तो देखता है कि जैसे ही इस नगरी सुंदर थी, वैसे एक सुंदर युवती कन्या सामने से आ रही है। तो दूर से ही देखता है तो उनको मतलब थोड़ा सा लगता है पुरंजन को कि एक कन्या तो आ रही है। और बाद में उसके देखता है और गहराई से और अच्छे से, तो देखते तो पांच तरफ उनके पांच सैनिक है, और दूसरे दाएं मतलब दाएं तरफ पांच सैनिक, और बाएं तरफ पांच सैनिक, और सामने एक सेनापति है। और जो बहुत बड़ा विशाल विशाल उसके काया है, तन में एकदम चौड़ा उसका वो सेनापति, और सेनापति से आगे भी पांच फन वाला सांप। तो ये जब पुरंजन ने देखा कि विचित्र सेना के साथ ये सुंदर युवती आ रही है, तो सोचा कि जरा देखो ये युवती कौन है। और जैसे ही युवती पास आती है तो पुरंजन देखता है उस युवती को। युवती इतनी मोहित और इतनी सुंदर रहती है, तो उसके यौवन और रूप को देख के, उस माधुर्य को देख के पुरंजन थोड़ा सा मोहित हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए उसको ऐसा मन में विचार चलते कि ऐसा तो नहीं इस नगरी की ये महारानी है, या ऐसा है या कोई देवी देवी है। तो देखता है तो बोलते कि नहीं, देवी तो नहीं हो सकती, क्योंकि देवियों के तो पाँव पृथ्वी से ऊपर होते हैं, और इनकी इनके इनके चरण तो पृथ्वी से स्पर्श हो रहे हैं। तो उन्होंने बहुत उस युवती से पूछा कि देवी आप कौन हो, तो और आप मतलब आपके माता पिता कौन है, आप कहाँ मतलब ये नगरी आपकी है। तो युवती पुरंजन से कहती है कि हाँ मेरे माता पिता कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इस नगर में रहती हूँ,
मेरा इस नगर में सामित्व है। मैं जो कहती हूँ, जो करती हूँ, तो इस नगर में वही होता है। तो पुरंजन कहते हैं कि चलो, ये युवती तो कुंवारी है और मेरी भी शादी नहीं हुई, और वैसे तो वो मोहित तो हो ही जाता है उस युवती के ऊपर। तो सोचता है कि वो युवती से प्रश्न करता है कि युवती, आप बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात बोलूं? युवती कहते हाँ हाँ बोलिए। तो आप भी, आपकी भी शादी नहीं हुई है और हमारा भाई मतलब शादी नहीं हुआ है, तो हम दोनों ही अविवाहित है। तो आपका नाम भी नहीं है, आपके माता पिता भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप हमसे शादी कर लीजिए, और मेरा नाम पुरंजन है और आप पुरंजन ही बन जाइए। युवती ने थोड़ा सा गंभीरता से सोचा, लेकिन पुरंजन भी दिखने में बहुत माधुर्य थे, उनके रूप में भी रूपवान थे। तो उस युवती ने हाँ किया और दोनों का विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद, विवाह के पश्चात तो उनका बहुत अच्छे से दिनचर्या चल रही थी। एक दिन पुरंजन को ऐसा लगा कि घूमने का संस्कार तो था ही मन में, तो सोचा कि चलो वन में चलते हैं। एक दिन शिकार करने की इच्छा हुई, तो अपने पत्नी को बिना पूछे वो चले गए और शिकार किया। पूरे दिन भर वो शिकार करते रहे, घूमते रहे, लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिली। तो एक नदी के किनारे में जाते हैं और पानी जल पी के अपनी प्यास बुझाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है, अब कुछ मतलब अभी जाके नगर में जाके कुछ खाने का प्रबंध करना चाहिए। तो भूख के इससे वो अपने नगर में वापस आते, तो सबसे पहले वो स्नान करते। स्नान करने के बाद में वो अपना भोजन करते। भोजन करने के बाद में फिर उनको पुरंजनी याद आती है। तो यहाँ वहाँ देखते, ढूंढते, तो इस कक्ष में उस कक्ष में ढूंढते, तो पुरंजनी कहीं दिखती नहीं है। तो सोचा पुरंजनी गई कहाँ पे, तो दासियों से पूछते कि आपकी महारानी है कहाँ पे, मेरी पुरंजनी है कहाँ पे। तो दासी बोलते कि वो तो क्रोध में आ गई है। वो तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप उनके बिना अनुमति के बगैर चले गए, और रानी तो अपने पूरे आभूषण निकाल के वो भुवन में बैठ गई है। तो पुरंजन सोचते कि अभी बहुत क्रोधित हो गई है रानी, अब मैं जाके कैसे मनाऊं उनको। फिर भी वो बहुत, उनको दुख होता है कि मेरे कारण मेरी पुरंजनी को दुख हुआ, मैं उसके दुख का निमित्त बना। तो वो पुरंजनी के पास जाते हैं और पुरंजनी से बोलते हैं कि ए देवी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने बिना पूछे, आपसे पूछे वन में चला गया। मुझे आपको पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। तो वो बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत रोता है। तो उसका रोना और उसका गिड़गिड़ाना देख देख के, उसका रुदन देख के, फिर पुरंजन का हृदय थोड़ा सा नम होता है, और वो पुरंजन को माफ करती और कहती है, देखो, आज के बाद हमें पूछ के बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे। आज के बाद आप पूछे बगैर कहीं नहीं जाएंगे। तो पुरंजन कहते हैं कि नहीं नहीं। तो वैसे ही उनकी दिनचर्या चालू, जब पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन हंसता है, जब पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोता है। तो जैसे पुरंजनी शोक प्रकट करती है तो पुरंजन शोक प्रकट करता है। अगर मतलब हर भाव पुरंजन का पुरंजनी के ऊपर भी अवलंबन होता है। तो ऐसे करते करते बहुत दिन के दिन ऊपर, वर्ष के वर्ष चले चले जा रहे थे। तो जैसे राजा के शत्रु तो होते ही है, तो वैसे ही उनकी नगरी नगरी में बहुत दिन तक एक शत्रु हर रोज राह देख रहा था कि मुझे मुझे कभी ये मिले, चांस मिले और मैं उस पुरंजन की नगरी पे आक्रमण कर दूं। तो चंडवेद का राजा ने अपने 360 गंधर्विय और 360 गोरी काली गंधर्वियों को लेके पुरंजनीपुरी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने आक्रमण कर दिया तो सबसे पहले पुरंजनी ने जो नगरों का जो 5 फन वाला जो सांप था, उसको भेज दिया। वो सांप उन गंधर्वों के साथ 100 साल तक मतलब युद्ध करता रहा। तो यहाँ पे उनका युद्ध चल रहा है, और पुरंजनी अपने विवाह में मतलब आसक्त है। और वहां पे काल कन्या जरा, तो वो उसको पति की खोज में वो घूम रही है। और उसको किसी ने बोला कि देवर्षि ऋषि नारद जी बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत अच्छे हैं, और आपने अगर उनके साथ विवाह किया तो आपका बहुत उद्धार हो जाएगा। तो आप जाके देवर्षि नारद जी के सामने प्रस्ताव रखिए। तो देवर्षि नारद जी राजा प्राचीन बहिर को ये कथा सुनाते हुए बोलते हैं कि मेरे पास वो काल कन्या आई और उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव हमारे सामने रखा। लेकिन हमने उसको बोला, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अपने नारायण में ही मैं व्यस्त हूँ, और मैंने तो बाल ब्रह्मचारी ये किया है। वैसे तो युवती आप बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या करें, हमने ब्रह्मचारी का व्रत धारण किया है। अगर ब्रह्मचारी का व्रत धारण नहीं करते तो हम जरूर सोचते, लेकिन अभी व्रत से हम बंधे हुए, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक काम कीजिए, आप जाइए, वहां पे भय है, तो भय के साथ जो मतलब
मतलब आप यौवन राज जो भय है उनके साथ आप विवाह कर लीजिए। और आपके विवाह यज्ञ अगर कोई है तो यौवन राज भय ही है। तो वो काल कन्या जरा आती है भय के पास, यौवन राज भय के पास, और उनको कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। देवर्षि नारद जी ने ये किया है कि आपके लायक अगर कोई, शादी के लायक कोई है, तो आपको विवाह के लायक अगर कोई है तो यौवन राज भय ही है। यौवनराज भाई देखते हैं और नारद ऋषि जी देवर्षि जी का मान रखते हुए बोलते हैं कि देखिए, मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकता, क्योंकि संबंध में आप हमारे ही कुल की आती हो, तो सेम कुल में तो शादी मतलब विवाह नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप हमारे पास आए हैं तो हम आपसे संबंध जरूर निभाएंगे। तो आप आज से हमारी बहन होगी, हम बहन के रूप में आपका स्वीकार करते हैं। तो काल कन्या जरा भी खुश हो जाती है कि चलो कुछ ना कुछ संबंध तो जोड़ा। चलो पति की खोज में नहीं, लेकिन एक भाई तो मिला। अब भाई मिला है तो पति भी मिल जाएगा। तो फिर जो भय, यवनराज भय, उन्होंने कहा, काल कन्या जरा से कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है प्रज्वार, रिश्ते में वो भी आपका भाई लगेगा। आप एक काम कीजिए, उसको साथ में लीजिए और आप भ्रमण कीजिए। आपको जो भी कोई अच्छा लगता है तो आप उसके साथ विवाह कर लीजिए, मतलब जबरदस्ती से उसको विवाह कर लीजिए। तो जरा ब्रजवार भाई के साथ निकलती है और विवाह की खोज में, तो देखती है कि उसको पुरंजन का शरीर उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो उससे मोहित हो जाती है और सोचती है मुझे इसी के साथ विवाह करना है, इसके शरीर के साथ ही विवाह करना है। तो जैसे ही वो अपने शरीर के साथ विवाह करके, उसको पुरंजन के शरीर के साथ तो विवाह करके उसको भोगने लग जाती है। तो जैसे ही पुरंजन बिल्कुल भी उसको मतलब उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो जरा नाम की जो कन्या है वो इतनी बलशाली है कि वो जबरदस्ती से पुरंजन का शरीर भोगने लगी। अब यहाँ पे अब यहाँ पे चंड वेद का जो गंधर्व है, उन्होंने अपने 720 गोरी गंधर्विया और गंधर्वों को मतलब लेके पुरंजनपुरी पे चढ़ाई कर दी है। और यहाँ पे जरा नाम की काल कन्या ने मतलब उनका शरीर जबरदस्ती से उसको भोगना चालू कर दिया। तो पुरंजन ने देखा कि मतलब ऐसे धीरे 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 युद्ध वो चलता रहा, यहाँ पे शरीर का युद्ध चलता रहा, वहां पे 5 फन वाला नाग गंधर्वों से युद्ध कर रहा है। और यहाँ पे यौवन राज और गंधर्व और काल कन्या, इन लोगों ने मिलकर जो पुरंजनी को पूरा तस नस कर दिया और पुरंजन का वध कर दिया। तो पुरंजन का जब वध हुआ तो पुरंजन मरते समय पे पुरंजन की आसक्ति अपने पत्नी में थी। तो वो अपने पत्नी में इतना आसक्त था कि वो मरते समय तक यही सोचता रहा कि पुरंजनी मेरे बगैर बिल्कुल कैसी रहेगी। पुरंजनी तो मैं जब मतलब मेरे से ही खाती है, मेरे से ही रोती है, और मेरे ऊपर ही मतलब उसका पूरा अस्तित्व डिपेंड है, तो मेरी पुरंजनी का कैसे होगा। और ऐसे सोचते सोचते ही उसका प्राणांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। अंतमति सा गति। कहते हैं कि अंत समय में हम जिस जिस संकल्प का विचार करते, जिनके बारे में सोचते, हमारा पुनर्जन्म भी वैसे ही वही होता है। तो पुरंजन का जब मृत्यु हुई तो मतलब पुरंजन का पुनर्जन्म हुआ। तो विदर्भ के राजा जो थे, उनके यहाँ पे पुरंजन पुरंजन का कन्या के रूप में उनका जन्म होता है। और वो कन्या पहले बाल अवस्था से फिर धीरे 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 बड़ी होती, कन्या तो जल्दी ही बड़ी हो जाती है और विवाह के योग्य आती है। तो विदर्भ के राजा सोचते हैं कि अभी कन्या विवाह योग्य हो गई है, तो इसका अभी वर देख के इनकी विवाह करना चाहिए। तो मल्लध्वज के नाम एक राजा रहते थे जो बहुत प्रख्यात थे और संपन्न थे। तो ऐसे वर के साथ वो पुरंजनी जो कन्या के रूप में थी, तो विदर्भ के राजा मतलब पिता, उनके उनके पिता पुरंजनी का विवाह मल्लध्वज से करा देते हैं। तो मतलब उनकी भी विवाह होता है। विवाह के बाद में उनके संतान होते हैं। संतान होने के बाद में मतलब उनका बहुत अच्छे से कुछ वर्ष चलते हैं। और काल की गति को तो किसने रोका है। जैसे बालपन, तरुण अवस्था और फिर वानप्रस्थ अवस्था आती है। तो उसके पहले ही यवनराज जो मल्लध्वज जो राजा थे, वो मतलब वो मृत्यु को पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुरंजन जो कन्या के रूप में थी और जिन्होंने मल्ल ध्वज नाम राजा के साथ विवाह किया था, तो बहुत पतिव्रता नारी थी। उसने उस पुनर्जन्म में अपने पति के साथ बहुत पतिव्रता के साथ संबंध निभाया था। उसने बहुत अपने लौकिक परिवार को बहुत अच्छे से संभाला था, तो उसकी अपने पति के बीच में बहुत आसक्ति थी। अब सोचा कि वो सोचती है कि अभी मेरे पति ही नहीं है, अभी मल्ल ध्वज पति ही मेरे नहीं रहे, तो मैं जी के क्या करूं। अब मुझे इनके साथ ही सती होना होना
होना है। और वो बहुत रुदन करती है, बहुत रोती है, गाती है। इस संसार संसार उसको वैराग्य लगता है। और अभी सभी ऐसा लगता है कि सब मैंने करते हुए पार पाड़ लिया, मेरे पति के अलावा मेरा जीवन ही मतलब वैराग्य है, मैं मेरे पति के बगैर जी ही नहीं सकती। और वो सती होने के लिए जाती है। समस्त जन समुदाय होता है, लौकिक पूरे रिश्तेदार होते हैं। और वो श्मशान में जाते हैं, और वहां पे सब चिताएं जलने के लिए लकड़ियों का वो शयान ये होती है। और मल्लध्वज के पार्थिव शरीर को रखा जाता जाता है वहां पे। और सती के जो भी मतलब सत्ता सती होने के लिए जो भी क्रियाएं होती है, तो वो क्रियाएं चालू ही होती है। तो यहाँ पे जो पुरंजन का जो पहले मित्र था अभिज्ञात, उसको याद आता है कि अम, मेरा मित्र तो घूमने के बहाने गया था, और अभी तक ये लौटा ही नहीं है। तो वो जाता है और वो मतलब ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरा मित्र यहाँ है कहाँ पे। और यहाँ पे चिता का पूरा प्रबंध हो गया है। और वो देखता है कि मेरा मित्र तो एक पतिव्रता नारी बन के एक सती होके मतलब सती होने जा रहा है। तो वो जाके जाके दौड़ता है और अपने मित्र को रोकने की कोशिश करता है, मित्र रुको कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो वो जो पुरंजन जो नारी के वेश में थे वो देखती है, और वहां के जो जन समुदाय भी आश्चर्य हो जाते हैं कि अचानक से ये कौन आता है और मित्र मित्र कह रहा है। तो बोलती वो पुरंजनी जो नारी के वेश में बोलते कि आप कौन हो, और आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आती, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आप हमें हमारा मित्र कहते हैं, आप हो कौन। तो अभिज्ञात हंसने लग जाता है कि वारे मित्र, तुमने पहचाना नहीं मुझे, और तुमने पतिव्रता का मतलब ये रूप धारण किया, और ये पतिव्रता बनने जा रहा हूँ कि तुमने अपने मित्र को नहीं पहचाना। तो वो क्रोधवश से वापस बोलती है कि आप हो कौन, और आप मतलब क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं, और जन समुदाय के सामने मुझे क्यों बदनाम करने की कोशिश कर। मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। आप हो कौन। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरे यहाँ पे पति के मेरे पार्थिव शरीर है, और मैं पहले से ही वैराग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं पहले से ही दुखी हूँ, और आप ये अनशन बोले जा रहे हैं। तब अभिव्यक्त अभिज्ञात जो उनका पुरंजन का जो मित्र है, बहुत सारे उदाहरण बताता है, बहुत सारे उनको मतलब स्मरण कराता है। और फिर पुरंजन को स्मरण आता है कि मैं कौन हूँ और कहा मेरा मतलब ये था। आगे की कथा समय हो रहा है तो हम आगे देखेंगे। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये व्यंजनोपाख्यान का विधिवत वर्णन और प्रसंग के रूप में नेति जी के द्वारा हम सब श्रवण कर रहे थे। बहुत अच्छा समझाने का प्रयास रखते हैं, और भागवत को लेकर के तैयारी उसका विशेष रूप से करती रहती हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा है, और ऐसे ही आप बढ़िया से बढ़िया चरित्रों को तैयार करके हम सब के सामने प्रस्तुत करती रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बोला है। जितने लोग धन्यवाद गुरु जी, ये सब आप ही की कृपा है। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हुए हैं वक्तव्य को श्रवण करके। बहुत अच्छा।